मोड या बहुलक। किसी श्रेणी में या में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार उपस्थित हो उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि जिसकी की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो वो उसकी मॉडल वैल्यू कहलाती है। यदि सिर्फ एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो तो उसको यूनी मॉडल कहते हैं, दो हो तो बाई मॉडल सीरीज कहते हैं, और दो से ज़्यादा हो तो उसे मल्टी मॉडल कहा जाता है। इसे MO या Z साइन से डिनोट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है? जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसके अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा मॉडल वैल्यू निकाली जाती है। मॉडल वैल्यू वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दे रखी हो। डिस्क्रीट सीरीज में वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट हो, और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाकर कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट है फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ये 3 प्रॉब्लम्स दे रखी है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये है जैसे 3, 5, 2, 6। सबसे पहले तो 14 वैल्यूज हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, और उसके बाद कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है उसको टेली बार्स के द्वारा इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ ये 3 के आगे एक लाइन कर दीजिए, फिर है 5 के आगे एक लाइन करिए, देन 2 है 2 के आगे करिए। इस तरह से ये एक टेली बार्स बन जाएंगे। फिर ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3 की है 2, इस तरह से ऐड करके लिख दीजिए। ये बाई मॉडल सीरीज है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है, तो ये 2 और 5 इसकी मॉडल वैल्यूज होगी। सेकंड के अंदर है, ये देखिए 60 से 70 तक का दे रखा है। इस 60 के आगे एक लाइन किया, टेली बार बनाया। 61 62, ये हो गया 62। देन है 60, ये सेकेंड टाइम आया है। देन 63 64, देन है 70 के आगे 1 टाइम, देन 65, एंड देन अगेन 70 थर्ड टाइम। इनको ऐड किया, 2 1 1 1 1 1 एंड 3। मैक्सिमम आया है 3, जिसकी वैल्यू है 70, तो इसकी मॉडल वैल्यू होगी 70। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल जो ये दे रखा है उसका भी टेलीवर्स बनाया है, और टेलीवर्स में आ रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6, जिसकी वैल्यू है 35, तो इसकी मोड होगा 35। तो ये है इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं। ये असाइनमेंट है, 3 प्रॉब्लम्स है, ये आप लोग कर लीजिएगा। क्या करना है इसमें, सबसे पहले सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, टेली बार्स बनाइए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो उसकी मॉडल वैल्यू होगी। नेक्स्ट है देन कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालने के लिए इंस्पेक्शन के द्वारा या ग्रुपिंग मेथड के द्वारा मॉडल क्लास निकाली जाती है, और उसके बाद मॉडल वैल्यू निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला है L प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय I। M0 है इसमें मोड, L होता है मॉडल क्लास जो निकाली है इंस्पेक्शन के द्वारा उसकी लोअर लिमिट। देन है डेल्टा 1, I इक्वल टू होता है क्लास इंटरवल, निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। F0 होता है
मॉडल क्लास से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, F1 मॉडल क्लास की आवृत्ति और F2 होता है मॉडल क्लास के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। अब डेल्टा 1 क्या होता है? ये है मॉडल क्लास और उससे पहले वाली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के मध्य अंतर, और इस डिफरेंस में प्लस और माइनस साइन नहीं लगाना होता है। इसी प्रकार से डेल्टा 2 होता है मॉडल क्लास और उसके अगले वर्ग की आवृत्तियों के मध्य अंतर प्लस माइनस साइन को छोड़कर। एक और फॉर्मूला है मोड के लिए, वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन और मीन दे रखा है तब भी हम मोड को निकाल सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा हमेशा कंटिन्यूएशन में होती हैं। छात्रों का वजन दे रखा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85 और 85 से 90। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी, छात्रों की संख्या है 3, 5, 7, 10, 12, 15, 12, 8, 6 एंड 2। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 15, तो मॉडल क्लास हो जाएगी इंस्पेक्शन के द्वारा देखने से 65 to 70। ये मॉडल क्लास है 65 to 70, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी F1। इससे पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी होगी F0 और इसके बाद वाले वर्ग की होगी F2। यहाँ पे L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन मॉडल क्लास, ये हो जाएगी 65। डेल्टा 1 हो जाएगा 15, F1 माइनस F0, 15 माइनस 12, ये हो गई 3। और डेल्टा 2 हो जाएगा F1 माइनस F2, ये भी हो गई यहाँ पे 3। I इज इक्वल टू होगा क्लास इंटरवल, ये निकलेगा ऐसे 75 माइनस 65 इज 5। ये वैल्यूज फॉर्मूले में रखने से आएगी 65 प्लस 3 divided by 3 plus 3 multiply by 5 equal to 65 plus 3 upon 6 multiply by 5 is equal to 65 plus 2.5 is 67.5। ये इसका मॉडल वैल्यू होगा। ये देखिए एक और प्रॉब्लम है, उसमें निकालिए। मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के और कितने छात्रों ने वो अंक प्राप्त किए उनकी संख्या दे रखी है 0 से 5, 5 to 10, और ये है फ्रीक्वेंसीज 3, 10, 22, 14, 4, 2 and 1। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 22, तो इंस्पेक्शन से पता लगता है मॉडल क्लास होगी 10 to 15। L इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ये हो गया F1, ये F0 और ये F2। डेल्टा 1 हो जाएगा 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। डेल्टा 2 होगा 22 माइनस 14 इज 8। क्लास इंटरवल 15 माइनस 10 इज 5। वैल्यूज रख दीजिए 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10 प्लस 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 3 इज 30। ये है नेक्स्ट असाइनमेंट ऑन मोड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। कैलकुलेट करिए मोड को डेटा के द्वारा। पहला है वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है 30 से 40, 40 to 50 एंड सो ऑन। 10 का क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 4, 5, 3, 15, 10, 10 एंड 3। और इसका कैलकुलेट करेगा, आंसर नीचे लिख रखी है मैंने। और सेकेंड प्रॉब्लम है मार्क्स है, कितने स्टूडेंट्स को आए वो दे रखा है। हम 5 का क्लास इंटरवल है
और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको करनी है, ये है क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 5 का क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है 9, 11, 15, 13, 9, 7, 10 एंड 6। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी 15, तो ये हो गई मॉडल क्लास। 15 इज L और डेल्टा 1 हो जाएगा 15 माइनस 11, डेल्टा 2 हो जाएगा 15 माइनस 13 और क्लास इंटरवल विल बी 5। यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसमें क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 50, लोअर लिमिट विल बी 50, क्लास इंटरवल I इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ये है F1, F0, F2, तो डेल्टा 1 विल बी 3, 15 माइनस 12 और डेल्टा 2 हो जाएगा 15 माइनस 10 इज 5। वैल्यूज फॉर्मूले में रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे मॉडल क्लास होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है तो मॉडल क्लास होगी 110 से 115, L विल बी 110, क्लास इंटरवल I इज 5, डेल्टा 1 हो जाएगा इन दोनों के बीच डिफरेंस 10, डेल्टा 2 हो जाएगा 15, 20 माइनस 5। और इस वाली प्रॉब्लम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 15, सो मॉडल क्लास विल बी 60 to 70, L और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 60, I इज 10 और ये है F0, F1, F2, तो डेल्टा 1 हो जाएगा 15 माइनस 3 इज 12 और डेल्टा 2 हो जाएगा 15 माइनस 10 इज 5। वैल्यूज रखिए और आंसर निकाल लीजिए, मॉडल क्लास निकल जाए, मॉडल वैल्यू निकाल लीजिए। ये देखिए, ये सॉल्यूशंस मैंने कर रखा है। ये प्रॉब्लम 1 का है, ये 2 का है, ये 3rd एंड 4th का है। करके देखिएगा पहले और उसके बाद आंसर्स चेक कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तभी सॉल्यूशंस देखिएगा।